तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको करना क्या है, हमको दो क्वेश्चन दे रखे हैं ए और एक बी, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करनी है इस वाली हमारी इक्वेशन को, ठीक है। ये वाला हमारा इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन जो भी हमको दे रखा है उसको सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में उसमें जो पहली बार x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, और दूसरी बार अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो पहले 3 4 जा कितना होता है 12, नंबर का आपस में पहले करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर भी x, तो हम पहले लिख देते हैं x और इनकी पावर लिखेंगे। अब यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है और ये 1 है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे तो हो चुका है, अब इससे रह गया है। अब 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे ओनली x, और इसकी पावर खाली 1 ही है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये वाला ऐसा हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बचा ये, तो यहाँ पर +3 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा इससे ये सिंप्लीफाई होके आ चुका है ये, ठीक है। अब इसमें हम पुट करेंगे एक बार x = 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट x = 3, तो हमारा फर्स्ट केस है। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन -15x + 3, ठीक है। अब x की अगर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 12, और ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिया हमने 3 की पावर 2, ठीक है। अब ये क्या है 15, और ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में, और ये क्या है 3 + 3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 12 × 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस, और 15 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 45, ये क्या रहेगा +3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो सबको पता है 12 9 जा क्या होता है 108, और -45 + 3, ठीक है। अब 108 में से माइनस करेंगे 45 को, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 63, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 66, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला वाला पार्ट हो चुका है, फर्स्ट केस। अब करेंगे सेकंड वाला। अगर हम x की जगह 1/2 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, या फिर एक्सप्रेशन में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड केस, ठीक है। अब इसको दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब x की जगह पुट क्या करना है 1/2, 12 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई 1/2 और इसकी पावर 2, ठीक है। इतना क्लियर है। -15 मल्टीप्लाई 1/2, इसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 +3, ठीक है। यहाँ पर ये वाला स्टेप लिख सकते हो, पुट x = यहाँ पर है ना, पुट x = 1/2, ये वाला स्टेप यहाँ पर लिख लेना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 12 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा। अगर इसको खोलेंगे तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे इस वाले हिस्से को, तो 15 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 15 ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या रहेगा 2, ठीक है, +3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा, कितने टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या बचा है खाली ऊपर 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ऊपर क्या रहेगा ओनली 3, -15/2 + 3। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो अपॉन करके 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो अपॉन करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम क्या आएगा तीनों का, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 2, ठीक है। अब 1 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 6 प्लस ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है माइनस, इसके टेबल में कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 15, फिर लगाएंगे प्लस 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारा क्या आएगा
15 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 9, और वो क्या होगा माइनस का, और बचा क्या इधर +6, और नीचे क्या बचा अपॉन में 2, है ना। अब -9 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3, और वो क्या होगा माइनस का अपॉन में 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया -3/2। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका आंसर -3/2। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अब करते हैं इसका बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको करना है सिंप्लीफाई, और जो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा एक्सप्रेशन बनेगा उसमें पहले एक की जगह पुट करना है 0, और दूसरी बार में पुट करना है a = 1, और तीसरी बार में a = -1। तो हमारे आंसर क्या आ रहे हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a का मल्टीप्लाई इन तीनों में होना है, a² में भी होना है, a में भी होना है, 1 में भी होना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a, क्योंकि हमको इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने पहले लिख लिया a, और यहाँ पर इसकी पावर क्या है 2, और यहाँ पर क्या है पावर इसकी 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब बीच में क्या लगाएंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे दोबारा a। अब इसकी पावर देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हो जाएगी 1 + 1 2। अब दोबारा से प्लस लगा के क्या लिखेंगे a, और यहाँ पर a की पावर 1 है तो 1 ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर a ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कुछ नहीं। यहाँ पर 1 आगे लगा सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। अब क्या रह गया +5, तो ये हमारा बन चुका है एक्सप्रेशन। अब इसमें अगर हम पुट करेंगे a = 0, तो पहले में लिख देते हैं पुट a = 0, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 की पावर 3, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है a की जगह क्या पुट करना है 0, प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 की पावर कुछ नहीं, यहाँ पर +5। इसको सॉल्व करेंगे 0 रहेगा, इसको भी सॉल्व करेंगे 0 रहेगा, और ये वाला हमारा 0 ही रहेगा, और यहाँ क्या है +5, तो ये तो सब 0 रहेगा, ओनली क्या बचेगा 5। तो पहला वाला हमारा हो गया, पहले क्या कह रहा है 5। अब करते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाले में क्या करना है, a = पुट a = 1। तो यहाँ पर अगर a = 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 3, प्लस 1 की पावर 2, प्लस और a क्या है यहाँ पर 1, ये 1 रहेगा, प्लस 5। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या रहता है 1, और यहाँ पर प्लस इसकी पावर कुछ भी हो क्या रहेगा 1। अगर 1 की पावर 1000 भी हो तब भी उसका आंसर क्या रहेगा 1। ठीक है, तो 1 की पावर 3 हो तब भी 1 है, 1 की पावर 2 हो तब भी 1 है, 1 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है ही है ना। प्लस बचा 5, तो 1 1 1 जी क्या हो जाएगा 3, 3 + 5 = 8। तो हमारा सेकंड वाले क्या आ गया 8। अब बचा थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पुट a = -1। ठीक है, तो अगर हम इसमें -1 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले -1 की पावर 3। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया, प्लस -1 की पावर 2, और यहाँ पर क्या है प्लस -1 प्लस 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ की पावर इवन में है या फिर ऑड में है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास कोई ब्रैकेट है और उसमें उसकी पावर अगर हमको इवन में दे रखी है तो उसको जो सॉल्व करने पर जो उसमें साइन लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे, है ना। और अगर वो पावर जो है ऑड में आ रही है, ऑड नंबर में आ रही है, जैसे 1 3 5 9 ऐसे, है ना, तो उसका जो सॉल्व करने के बाद में साइन लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, नेगेटिव में। तो यहाँ पर a की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। पहली बात तो हमने ये जान ली थी। अभी यहाँ पर है ना, a की पावर कुछ भी हो आंसर क्या रहेगा 1। तो यहाँ पर a की पावर 3 है तो आंसर क्या है 1। लेकिन a की पावर और किस में, ऑड में है, और ऑड का मतलब क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बीच में क्या है प्लस। अब a की पावर 2 है तो इसको सॉल्व क्या करेंगे 1, कुछ भी हो क्या रहेगा 1, और a की पावर क्या है 2, 2 का मतलब क्या है इवन, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस। और अगर हम यहाँ पर प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो रहने देते हैं। अब ये प्लस। ठीक है,
अब यहाँ पर a की पावर कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -1 + 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। तो ये 1 माइनस और 1 प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, है ना। अब बचा ये वाला हिस्सा -1 + 5, -1 + 5। ठीक है, तो 5 में से 1 जाएगा तो सबको पता है 4 आएगा आंसर। ठीक है, जो समझ आ गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ए और बी, उसमें क्या करना है हमको ऐड करना है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जोड़ने वाले और सी और डी क्वेश्चन दे रखे हैं घटाने वाले। ठीक है, तो हम पहले ऐड वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो क्या है ए और बी। ठीक है, हमारे पास 3 चीजें दे रखी हैं, ये और ये। इन तीनों को क्या करना है, जोड़ के बताना है कि इन तीनों का जोड़ने पर आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। p का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे p, जिसका मल्टीप्लाई होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इधर p है और यहाँ भी p है, तो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे p, क्योंकि जिसका मल्टीप्लाई होता है वही लिखते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पर p है और यहाँ पर q है, तो यहाँ पर p तो लिख रहा है लेकिन रह क्या गया है q, तो हम लिख लेंगे q भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है ऐड, और ये क्या है दूसरा पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या लिखेंगे q, अब यहाँ पर q है और यहाँ पर भी q है, 1 और 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, माइनस लगा दिया, फिर लिख दिया q, यहाँ पर q है लेकिन यहाँ पर r है, तो यहाँ पर खाली q है, तो हम क्या लिख देंगे r, और लिख दिया हमने। अब क्या लगाएंगे प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने लिख दिया r और इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस r लिख दिया, और क्या आ जाएगा p, क्योंकि यहाँ पर p है यहाँ पर r है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे सॉल्व, और अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो बी में इनका मल्टीप्लाई इन तीनों में होना है और इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में होना है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2x लिख लिया। अब यहाँ पर 2x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है खाली y, यहाँ पर क्या है खाली z, तो यहाँ पर हमने z और जोड़ दिया। ठीक है, और पावर हमारी कुछ बढ़ नहीं सकती होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो x है और ना ही यहाँ पर z है। ठीक है, अब क्या लगाएंगे माइनस, अब क्या लिखेंगे 2x। ठीक है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसलिए इसकी पावर बढ़ा देंगे 2। ठीक है, अब क्या लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे 2x, और यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर किसकी कमी हो रही है y की, तो यहाँ पर लगा देंगे y। ठीक है, और ये क्या हमारा एंड का मतलब क्या है, जोड़ना है प्लस, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। अब इसको करेंगे सॉल्व, 2y लिखेंगे पहले और यहाँ पर क्या लिखेंगे z, क्योंकि यहाँ पर z की कमी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, ये क्या है 2y, तो पहले लिख लेंगे 2y, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा y और यहाँ पर भी y की पावर 1, y की पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या लगाएंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे ये, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है हमको, 2y। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ पर किसकी कमी है x की, y तो यहाँ पर है ही है। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये, है ना, 2xz। अब लिखेंगे -2x²। ठीक है, अब रह गया ये वाला हिस्सा हमारा, ये क्या है 2xy, और यहाँ पर भी हमारा ये क्या है 2yx, मतलब कि यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, मतलब दोनों चीज़ क्या है सेम है ना। तो इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन किसका रहेगा लेकिन माइनस का, लेकिन हो क्या रहा है प्लस, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो रही है जुड़ रही हैं, तो जुड़ने में पावर तो ऐड होती नहीं है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे ओनली x और y। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो इसकी पावर भी हम ऐड करते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है खाली प्लस,
तो इसलिए हमने इसकी पावर ऐड नहीं किया। और ये क्या है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2 स्क्वायर। और इनका जो आंसर है वो बुक के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। वो कैसे, मतलब कि पी स्क्वायर है जो आगे पीछे लिखा हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वो यही है ना। मतलब कि इनकी वैल्यू आगे या फिर पीछे हो सकती है, जैसे कि ये वाला हिस्सा आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन जो आंसर है वो यही है। ठीक है, तो आगे समझ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी और डी वाले पार्ट को। तो इसमें हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब सबको पता है, अर्थात घटाना है। ठीक है, क्या घटाना है, सी और डी में ये हमको एक्सप्रेशन दे रखा है फ्रॉम इसमें से, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें से घटाना है। तो जो चीज़ घटानी है वो क्या है, ये, और किस में से, इसमें से। तो ये वाला हिस्सा हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 4। ठीक है, हमने ये वाला हिस्सा पहले लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा हमको घटाना है, तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। अब लिखेंगे ये वाला हिस्सा, ये क्या है n। ठीक है, और ये क्या है, पूरा रहेगा ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस का इंटू इस पूरे में एक बार और होगा, साइन चेंज होंगे, है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ साइन होगा, मतलब साइन बदलेंगे पहले, उसके बाद ये हिस्सा सॉल्व होगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं दोबारा 4l। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले नंबर 4l का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें तीनों में होगा। फिर क्या आएगा हमारा, पहले 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे नंबर का, तो क्या आएगा 40। और फिर क्या लिखेंगे l, फिर क्या लिख देंगे n। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे माइनस, 4 3 जा 12, और फिर l और m। फिर क्या करेंगे प्लस 4 2 जा 8, फिर क्या लिखेंगे l, लेकिन यहाँ पर भी l है, यहाँ पर भी l है, तो l की पावर क्या हो जाएगी 2। तो साइन को बदलने से पहले इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं ना। ये अंडर ब्रैकेट 3l का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या आएगा हमारा 3l और स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या होगा 4 3 जा 12, और l और m प्लस 3 5 जा 15, l और n। ठीक है, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको रब कर लेते हैं हम पहले। तो ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे ही रहेगा, पहले इसको नोट कर लेते हैं स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3l स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12lm, और माइनस माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 15ln। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारा ब्रैकेट हट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं l और n वाले यहाँ पर कोई है कि नहीं है। l और n वाला ये रहा, है ना। तो ये क्या है 40 है प्लस का, और ये क्या है 15 है माइनस का। तो 40 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 25, और वो क्या बचेगा l और n वाला। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा हो चुका है सॉल्व। अब देखते हैं l और m वाला। तो ये हमारा l और m वाला है, और ये भी l और m वाला है। तो 12 में से अगर 12 जाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे या फिर 0 हो जाएगा इनका। ठीक है, अब क्या बचा l स्क्वायर वाला। तो ये 8l स्क्वायर और ये क्या 3l स्क्वायर। तो 8 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा 5l स्क्वायर, और जो क्या बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा क्या है 8। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं डी वाला क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सी वाले की तरह होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये वाले हिस्से को पहले इधर लिख लेना है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको। अब ये वाला हिस्सा हम लिखेंगे इधर, और बीच में क्या लगेंगे माइनस। अब लिखेंगे ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या है सी। ठीक है, और ये क्या है पूरा एक और ब्रैकेट में बंद हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमको माइनस का मल्टीप्लाई करना है इसमें, इसीलिए। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा,
तो 4c का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 4c लिखेंगे और यहाँ पर अब कमी किसकी रह गई है, -a की, तो a यहाँ पर आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, पहले क्या लिखेंगे 4c, कमी किसकी रह गई है, b की, पीली भी लिख दिया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे 4c, लेकिन यहाँ पर c 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। अब पहले इनको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका बाद में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले माइनस लिख लेते हैं, इसका सिंपल इसको करेंगे 3a और ये क्या है इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab हो जाएगा, प्लस 3ac हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस, अभी माइनस को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या होगा ba, अब लगाएंगे हम माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2b और ये क्या है b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब लिखेंगे 2b और बचा क्या c, माइनस प्लस माइनस करेंगे हम माइनस का मल्टीप्लाई पूरे में अंदर, है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, -4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3a और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3ab, इसमें करेंगे -3ac, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये वाला प्लस, प्लस 2ba माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2bc। ठीक है, अब इसमें देखेंगे पहले इसके ca वाला कोई है, यहाँ पर ca वाला हिस्सा ये रहा है ना, यहाँ पर क्या है cb है और ab है, तो ये क्या है 4ca और यहाँ पर क्या है 3ca, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 और प्लस क्या हो जाएगा 3 7, किसका रहेगा माइनस का, और c और a ऐसे ही रहेगा, क्योंकि c और a ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रही हैं चीज़ें, इसलिए इसकी पावर नहीं बढ़ेगी। अगर मल्टीप्लाई होता तो इसकी पावर बढ़ जाती। अब क्या देखेंगे, c और b वाला हिस्सा कौन सा है, यहाँ पर ये रहा c और b वाला है ना, तो हमारे पास यहाँ क्या है 4cb है, यहाँ पर क्या है 2cb है ना, आगे पीछे हो रहा है cb या bc, ये क्या है 4 और वो क्या है 2, टोटल करेंगे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 6cb। ठीक है, अब देखेंगे c स्क्वायर वाला हिस्सा कोई है कि नहीं है, c स्क्वायर वाला नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस 4c स्क्वायर। अब देखेंगे a स्क्वायर वाला है कि नहीं है, a स्क्वायर वाला भी नहीं है तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे -3a स्क्वायर। अब देखेंगे 3ab वाला हिस्सा है कि नहीं है, ये रहा ab वाला हिस्सा हमारा है, ये वाला ab वाला हिस्सा, ये भी ab वाला हिस्सा, ये क्या है -3 है, यहाँ क्या है प्लस का 2 है, तो 3 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा 1 और बचेगा किसका माइनस का, और a भी हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारा -2b स्क्वायर जो कि हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो आंसर है हमारा यही है बुक के अकॉर्डिंग, या फिर अगर हम ऐसे निकालें तो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम इसको हटा भी सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल हम खाली a b भी लिख सकते हैं और चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस चैप्टर में वीडियो बनाना है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।